Dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay, Sanskrit School, Bilonchi, Jaipur. Today's our lesson accepting and declining invitation. My dear students, you will know व्हाट इज़ एन इनविटेशन। अर्थात सभी छात्र ये जानते होंगे कि एक निमंत्रण पत्र क्या है। हम किसी भी कार्यक्रम के लिए, उत्सव के लिए, पार्टी के लिए या अन्य कोई सेरेमनी होती है उसके लिए अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को और अन्य जानकार व्यक्तियों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिख कर के भेजते हैं उसे हम निमंत्रण पत्र या इनविटेशन कहते हैं। इनविटेशन देने के उपरांत हमें इस बात की पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि जिसको हमने निमंत्रण दिया है वो अनिवार्यतः इस सेरेमनी में आएगा अथवा नहीं। इसी हेतु उन निमंत्रण प्राप्तकर्ताओं का ये दायित्व होता है कि वो उसका उचित उत्तर दें, जिससे सेरेमनी या कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को आभास रहे कि उसके इस कार्यक्रम में कितने व्यक्ति सम्मिलित होंगे और उसी के अनुरूप वह सारी व्यवस्था करने के लिए अपने संसाधन उपलब्ध करवाएगा। अर्थात उनकी आवभगत और सादर सत्कार हेतु वो सारी व्यवस्था करेगा। इसका अनुमान उसे आने वाले उन आगंतुकों की संख्या के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में इनविटेशन के उत्तर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनकी उत्तर दिए जाते, रिप्लाई की जाती है। और कक्षा 12 की जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें इनविटेशन के रिप्लाईज यानी उन्हें एक्सेप्ट करना या उनको डिक्लाई करना या डिनाई करना, इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के संबंध में आज हमारा ये पाठ है। सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानेंगे कि ये रिप्लाईज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रिय छात्रों, जब हम कोई इनविटेशन प्राप्त करते हैं तो हम उसको स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उत्तर देते हैं। और चूंकि इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन, उसी के आधार पर उनकी रिप्लाई भी लिखी जाती है और वो भी दो प्रकार की होती है, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। In English, when we get an invitation, then we give its reply to accept it or decline it. Since invitations are two types, so their replies are also two types. First, formal reply and second, informal replies. Formal reply. Formal reply को लिखने के लिए हमें कुछ आवश्यक बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मल रिप्लाई के बारे में ही आज का हमारा ये लेसन है, तो उसी के बारे में हम आगे इसके कुछ नमूने प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाई को लिखा जाता है। फॉर्मल रिप्लाई लिखने से पूर्व हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फॉर्मल रिप्लाई को हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जब भी फॉर्मल रिप्लाई लिखें तो उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि उस इनविटेशन को स्वीकार किया गया है अथवा अस्वीकार किया गया है। यदि अस्वीकार है तो उसका कारण भी लिखा जाता है।
ये ध्यान रखना है। उसका कारण जरूर लिखा जाएगा। एक तो जैसे पूर्व में बताया कि थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। दूसरा, स्वीकार अथवा अस्वीकार है, इसका उल्लेख करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अस्वीकार है तो उसका कारण भी लिखिए, किस कारण से आप इस इन्विटेशन को अस्वीकार करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्मल रिप्लाई के अंदर नाम और हस्ताक्षर नहीं दिए जाते हैं। अब फॉर्मल रिप्लाई के ऊपर हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। यू आर विवेक विनीता, you have been invited to attend the wedding of your friend यानी खुद के मित्र की शादी में, जो मित्र है उसकी खुद की शादी है, उसमें आपको आमंत्रित किया गया है। और आपका नाम जब बॉयज के लिए विवेक और गर्ल्स के लिए विनीता, इस प्रकार से उल्लेख करेंगे अपने प्रश्न के उत्तर देते समय। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग करने के लिए फॉर्मल रिप्लाई देना इसका इन्विटेशन का। और इसके आगे लिखा है डिक्लाइनिंग इट, यानी दोनों प्रकार के प्रारूप यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करने का जो रिप्लाई है वो यहाँ पर उसका फॉर्मेट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये फॉर्मल रिप्लाई के लिए हम इसे इस प्रकार से एक चौखाने में बंद कर देंगे। इसी प्रकार से इनफॉर्मल को भी हम इसी प्रकार चौखाने में बंद करेंगे। ये ध्यान रखना है, लिखते समय इस प्रकार से इन्हें बंद कर देना है। तो इसका जो एक्सेप्टिंग का हमने फॉर्मेट तैयार किया है, देखिए बड़ा ही सरल और इस प्रश्न की सहायता से हमने तैयार किया है। थर्ड पर्सन में इसमें उल्लेख किया जाएगा, मिस्टर विवेक ऑब्लिक मिस विनीता थैंक्स मिस्टर सचिन एंड मिसेस सुनीता। ये जो फ्रेंड्स शब्द आया उनके लिए इन दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड यानी विवेक और विनीता के जो फ्रेंड है क्रम से सचिन और सुनीता हैं, तो उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। पूरे मिस्टर विवेक और मिस विनीता थैंक्स मिस्टर सचिन एंड मिस सुनीता और मिस सुनीता फॉर हिज ऑब्लिक हर काइंड इन्विटेशन फॉर हिज ऑब्लिक हर ओन मैरिज। यहाँ पर जो जैसे उसमें लिखा है कि फ्रेंड की शादी है, इसलिए यहाँ पर ओन मैरिज शब्द का प्रयोग किया गया है। ओन मैरिज ऑन 14 जुलाई 2021 एट सनराइज होटल बिलोची जयपुर। ही और सी, जो मेल है उसके लिए ही और जो फीमेल है उसके लिए सी का यहाँ उल्लेख किया गया है, यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए। हैज़ ग्रेट प्लेजर, यानी विवेक और विनीता को अत्यधिक खुशी है इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी इस निमंत्रण को स्वीकार करने में अत्यधिक खुशी है उन्हें। इसका मतलब वो इस फंक्शन में आएंगे। अब इसका हम डिक्लाइन का एक फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मिस्टर विवेक और मिस विनीता थैंक्स मिस्टर सचिन और मिस सुनीता फॉर हिज हर काइंड इन्विटेशन फॉर हिज हर ओन मैरिज ऑन 14 जुलाई 2021 at Sunrise Hotel Bilochi Jaipur, but he or she regrets for being unable to attend the ceremony due to father's sickness। यानी यहाँ पर कारण दिया गया है, जैसा कि उल्लेख किया गया था, कारण देना होता है जब हम उसे अस्वीकार करते हैं। तो कारण दे दिया कि उसकी पिता की बीमारी के कारण वो इस सेरेमनी में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए वो खेद प्रकट करता है अनुपस्थिति के लिए। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनविटेशन के जो रिप्लाईज होते हैं उनको आसानी से बना सकते हैं और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से और जिस तरीके से फॉर्मेट में यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, तुमने अच्छी तरह से इन्हें समझ लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इनका और एक्सरसाइज करके आप और अधिक इनमें सुधार कर सकते हैं, अर्थात इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई क्लासेस।